Hello, my dear students. Welcome to my channel Focus and Brilliant Studies. In my last video, I have already explained the topic staffing. We have started the meaning of staffing, importance, HRM, and also the steps of staffing process, in which we have already explained estimation of manpower requirements, recruitment, selection, placement and orientation, training and development, appraisal, performance appraisal, promotion and career planning, and last one is the compensation. These all 8 points I have already explained in my last video. Today, we are just going to discuss the content recruitment. Why recruitment is necessary, from where we have to do the recruitment. Okay. In the first step, estimating manpower requirements, knowing how many persons are needed and of what type, right? For this, we have learned workload analysis and workforce analysis. How many are required? How many are available? Suppose we require 10 employees in the department and we have already 8. That is called the understaffed. If we have 12, that is called the overstaffed. Look at this picture. There are overstaffed employees in this picture. So, overstaffed है तो हमें किसी ना किसी को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. निकालना तो ठीक बात नहीं है ना. तो हमें ओवरस्टाफ्ड होगा तो किसी ना किसी को निकाल कर, यहाँ पे एक सरप्लस हो रहा है मान लीजिए, तो उसको हमें हटाकर ट्रांसफ़र कर दें किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और ब्रांच में. टर्मिनेट भी नहीं करना चाहते हैं उसको हम, तो क्या करेंगे? उसको हम किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और ब्रांच में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको, है ना. मान लो यहाँ पे अंडरस्टाफ्ड है, रिक्वायरमेंट है 5 की और हैं 4, तो वी रिक्वायर टू रिक्रूट 1 मोर एम्प्लॉय इन आवर डिपार्टमेंट. तो ये जो रिक्रूट करना है, यहाँ पे ओवरस्टाफ्ड है, यहाँ पे अंडरस्टाफ्ड है. तो अगर हम इसको रिक्रूट करना है, यहाँ से वहाँ भेजना है, तो हम इंटरनली हम लोग अपने डिपार्टमेंट से, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द एंटरप्राइज, वी आर डूइंग द ट्रांसफर और प्रमोटिंग द एम्प्लॉय टू द वन डिपार्टमेंट टू द अनदर डिपार्टमेंट, right? So today we are going to discuss the sources of recruitment. There are 2 sources, internal and external. Internal and external sources. Today in this video, I am going to discuss internal sources. Number 1 is the transfer. Number 2 is the promotion. Right? Then I again repeat, internal sources means recruitment is within the organization, within the enterprise. संस्था में से ही हम किसी एक व्यक्ति को रिक्रूट करके या तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं या उसकी हम प्रमोशन कर रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. ट्रांसफ़र, द नेम इटसेल्फ डिपिक्ट व्हाट. ट्रांसफ़र करना है हमने, मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय. कहाँ शिफ्ट करना है उसको हमने? वन जॉब टू द अनदर, वन डिपार्टमेंट टू द अनदर, फ्रॉम वन शिफ्ट टू द अनदर, वन ब्रांच टू द अनदर ब्रांच. दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफ़र. हम अपने एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब में भेज रहे हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं. एक शिफ्ट, मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट में काम नहीं है, उसको हम निकाल तो नहीं रहे ना, वी आर जस्ट शिफ्टिंग हिम टू द नाइट शिफ्ट. ऐसे ही एक ब्रांच में काम कम है, दूसरी ब्रांच में ज़्यादा है, तो जहाँ पे काम ज़्यादा है उसको हमने एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर दिया. जब हम शिफ्ट करते हैं एक एम्प्लॉय को विदाउट एनी सब्सटेंटिव चेंज नहीं हो रहा, विदाउट एनी सब्सटेंटिव चेंज मतलब क्या चेंज नहीं होगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रहेगी, उसका स्टेटस वही रहेगा, उसकी सैलरी भी वही रहेगी. मतलब ही इज़
going to transfer from on the same post, right? So no change in the responsibility, no change in the status, and also salary will be same. अब चेंज कहाँ होगा? चेंज तो होगा जब हम शिफ्ट करेंगे उसको यहाँ से वहाँ. तो चेंजेस कहाँ होंगे? उसकी वर्किंग कंडीशंस में चेंजेस होंगे, उसकी ड्यूटीज में चेंजेस हो जाएंगे. एक डिपार्टमेंट का जो वहाँ पे दशाएं हैं काम करने की वो डिफरेंट हो सकती हैं. जहाँ कहीं और ट्रांसफ़र किया वहाँ पे इट मे बी डिफरेंट. ठीक है ना? तो ये हमारा हुआ शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय. अब बारी आती है कि वाई शिफ्टिंग, वाई ट्रांसफरिंग, क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हो यहाँ से वहाँ उसको? क्योंकि वो ओवर स्टाफ्ड है हमारा डिपार्टमेंट, वहाँ पे सरप्लस हो रहे हैं एम्प्लॉयज़, और दूसरे जगह पे वहाँ पे शॉर्टेज है. अगर हम उनको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ तो शॉर्टेज है, यहाँ तो सरप्लस हो रहे थे, यहाँ शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे वो कमी जो है वो पूरी हो गई. राइट. आगे आता है जब हमने शिफ्ट किया तो ध्यान रहे हमने बोला ना सेम पोस्ट पे, तो मतलब ये हुआ कि जब शिफ्टिंग हो रही है इट इज़ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़. हॉरिजॉन्टल, जैसे मान लीजिए एक एंटरप्राइज में 3 डिपार्टमेंट्स हैं. मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना? तो हमने यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ कम हो रहे हैं, तो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को जहाँ ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया. ठीक है ना? तो ये दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं दे आर वर्किंग एट द सेम लेवल. राइट. जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो शिफ्ट हम क्यों कर रहे हैं? उनको ट्रांसफर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उनको निकालना नहीं है. अवॉइड टर्मिनेशन, अवॉइड टर्मिनेशन. राइट. तो अगर ऐसा होगा, मान लीजिए एक एम्प्लॉय का एक डिपार्टमेंट में मन नहीं लग रहा, या उसको अपने बॉस से उसकी शिकायतें हो रही हैं, या वहाँ पे कुछ भी उसको लग रहा है कि नहीं भी कुछ भी ग्रीवेंसेस हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, तब भी हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो. राइट. तो रिमूविंग द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी समस्याएं, उसकी शिकायतों को दूर करने के लिए भी हम लोग उसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है ना? अब ऐसे मान लो हम शिफ्टिंग करते जाते हैं ना एक एम्प्लॉय को. अपने बैंक में देखा होगा जाकर कि एक एम्प्लॉय पहले आगे बैठा होता है कैशियर काउंटर पे, फिर वो एफडी में बैठा होता है, फिर कहीं और बैठा होता है. देखो ना कभी आप लोगों ने ध्यान से, ऐसे फैक्ट्री में कभी जाओ वहाँ भी ऐसा चल रहा होता है. तो ऐसा करते करते उस एम्प्लॉय को पूरी डिफरेंट जॉब्स की ट्रेनिंग भी मिल जाती है. एम्प्लॉयज़ गेट ट्रेनिंग फॉर द डिफरेंट जॉब्स. ठीक है ना? और साथ में इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, उसको वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो, उसमें इतनी परफॉर्मेंस हो, उसमें इतनी एबिलिटीज़ हो कि वो वहाँ जाकर भी उस काम को भी वो ढंग से कर लेगा. एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र टू द अनदर जॉब एम्प्लॉय इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दैट जॉब ऑल्सो. ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रांसफर्स. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके आगे. नेक्स्ट सोर्स इज द प्रमोशन. प्रमोशन में क्या होगा? वर्टिकली. यहाँ पे सपोज एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, है ना? इसकी हमने प्रमोशन कर दी, शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू द दिस पोस्ट, क्योंकि इसकी टाइम आ गया था, स्किल्स बढ़ गई थी, या एक पूरा टाइम पीरियड उसने पूरा कर दिया था, या मे बी ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग द मोर हायर पोस्ट जॉब, है ना, हायर रैंक जॉब. तो उसको हमने यहाँ से प्रमोशन कर दिया. इसकी हमने यहाँ से प्रमोशन कर दी. अगर ये कैपेबल है, इसकी यहाँ से प्रमोशन कर दी. ऐसे करते करते हम प्रमोशंस हम करते गए. तो क्या हुआ? शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशंस. जब पोजीशन हायर मिलेगी, जब वो लोअर रैंक से अपर रैंक में जाएगा, जब पोजीशन बड़ी मिलेंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पे बढ़ जाएंगी. हमारा रैंक बढ़ गया, हमारी पे बढ़ गई, हमारा स्टेटस भी बढ़ गया. तो प्रमोशन से ऐसा होता है ना, पे भी बढ़ेगी, स्टेटस भी बढ़ेगा, रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, सब कुछ उसका वहाँ पे हायर पोजीशन मिलेगी. तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि देयर इज अ वर्टिकल शिफ्टिंग. वर्टिकल शिफ्टिंग यहाँ पे हो रही है, और ट्रांसफर में था हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग. ठीक है ना? जब हम प्रमोशन देते हैं किसी को तो क्या होगा? उसका मोरल, उसका मोटिवेशन सब इम्प्रूव होगा.
डेफिनेटली जो नेक्स्ट वाला एम्प्लॉय होगा ना वो भी अच्छे से काम करेगा कि यहाँ तो प्रमोशंस मिलती हैं. द एम्प्लॉयज गेट सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो इसका एक एम्प्लॉय के ऊपर साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट भी पड़ता है. और जनरली होता क्या है कि कहाँ होती है प्रमोशंस? एट द लोअर लेवल्स, चेन ऑफ प्रमोशंस एट द लोअर लेवल्स, राइट. तो दिस वाज अबाउट द प्रमोशंस. अब हम देखते हैं कि अगर हमने इंटरनल सोर्सेज मैंने ट्रांसफ़र और प्रमोशन से अगर हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उससे क्या मेरिट्स और क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं. देखिएगा, इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स क्या होंगे. हमने या तो ट्रांसफ़र किया या हमने उसको प्रमोशन दिया, निकाला नहीं हमने उसको, है ना. हमने उसको इंटरनली ही हम उसको ये सब सोर्सेज से हम रिक्रूट कर रहे हैं बिकॉज देयर इज अ पोस्ट रिक्रूटेड, पोस्ट टू बी फिल्ड अप. पॉजिटिव है ना हमारा सेंस तो पॉजिटिव प्रोसेस है. ये तो हम पढ़ के आ ही चुके हैं कि रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस. वहाँ कोई निकालना नहीं, किसी को टर्मिनेशन नहीं है. तो इसका क्या फ़ायदा होगा? डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बढ़ेगा. एक पोस्ट खाली हुई, हमने अपने विद इन द एंटरप्राइज वी फिल्ड अप दैट पोस्ट, तो इजी सिलेक्शन भी हो गया. वो एम्प्लॉय हमारी एंटरप्राइज का ही है, हमारी संस्था का ही है, तो उसका इंडक्शन, उसका ओरिएंटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ही ऑलरेडी नोज द रूल्स, पॉलिसीज एसेट्रा एसेट्रा, राइट. साथ में सरप्लस स्टाफ जो हो रहा था एक डिपार्टमेंट में उसको हम निकाल भी सकते थे, बट नहीं, वी हैव एडजस्टेड दैट एम्प्लॉय टू द अनदर डिपार्टमेंट. तो क्या हुआ? एडजस्टमेंट ऑफ द सरप्लस स्टाफ. और जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं डिफरेंट पोस्ट पे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो क्या होता है? वो ही लर्न्स एवरी डिफरेंट टास्क. तो दिस इज कॉल्ड द टूल ऑफ ट्रेनिंग. इकोनॉमिकल सोर्स है. अगर हम बाहर से भर्ती करेंगे तो हमें ऐड देनी पड़ेगी या हमें कहीं भी निकालना पड़ेगा मैगजीन्स में, या फिर पूरा प्रोसेस होगा सिलेक्शन करने के लिए भी. तो इंटरनली फिल्डअप करना पोस्ट को, इट इज़ वेरी सुटेबल, इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल. हमने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वी आर फिलिंग अप द पोस्ट. ठीक है ना. क्या ऐसा होना ही चाहिए हमेशा? जो बाहर कैंडिडेट्स पढ़े लिखे हैं, जो फ्रेश टैलेंट है, जो यंग ब्लड है, जो चाह रहा है कि हमें इस कंपनी में, इस संस्था में हमें जॉब मिल जाए, क्या उनको नुकसान नहीं होगा? उससे होगा ना. तो आइए हम करते हैं इसके डिमेरिट्स. अगर हम इंटरनली रिक्रूटमेंट करते जाएंगे तो क्या होगा? इट स्टॉप्स द एंट्री ऑफ द यंग ब्लड. जो यंग ब्लड जो अभी भी पास आउट करता है, MBA किया वगैरह किया, वो चाहता है कि मुझे उस पोस्ट पे जॉब मिल जाए, लेकिन वो उस कंपनी तो निकाल ही नहीं रही पोस्ट, वो तो इंटरनली फिलअप की जा रही है. तो फ्रेश टैलेंट को एंट्री उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिल पाएगी. और जब हम इंटरनली करते हैं ना फिल्डअप, उनको इंडक्शन देना नहीं पड़ता, उनको रूल्स मालूम है, तो दे बिकम्स लेथार्जिक. वही तो काम कर रहे हैं हम, उसी डिपार्टमेंट में तो हम काम कर रहे हैं, तो दे बिकम्स लेथार्जिक. तो दिस इज इनकम्प्लीट सोर्स. कैसे है इनकम्प्लीट? मान लीजिए, देखिएगा, हमने इसको यहाँ रैंक दे दिया, इसको यहाँ पोस्ट दे दी, इसको ये पोस्ट दे दी, इसको ये पोस्ट दे दी, इसको ये पोस्ट दे दी. अब अल्टीमेटली ये पोस्ट तो खाली हो गई ना, इसको तो हमें भरना पड़ेगा, नीचे कोई एम्प्लॉय है ही नहीं. तो हमें इस पोस्ट को भरने के लिए भी वी हैव टू अडॉप्ट द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी सब पोस्टें ही प्रमोशन से या ट्रांसफ़र से भर भी जाएं. आपको एक पोस्ट के लिए तो अल्टीमेटली जब इसकी रिटायरमेंट होगी, इनकी होगी, इनको आगे पोस्ट देते भी जाएंगे ना, तो अल्टीमेटली दिस इज द इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट. अल्टीमेटली यू हैव टू बेंट ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेस. ठीक है ना. अब किसी को प्रमोशन दी, किसी को नहीं दी, उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है. अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? स्पिरिट, सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज हैम्पर्ड. जिसको नहीं भी मिलेगा ना, तो वो एम्प्लॉय का जो स्पिरिट है, उसका जो मोटिवेशन है, वो क्या हो जाएगा? हैम्पर्ड, गेट्स डाउन, लोअर डाउन. ठीक है ना. अगर हम बार बार ट्रांसफ़र करते जाएंगे ना, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, इट मे रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी. इनपुट आउटपुट
सोर्सेज भी वेस्ट हो सकते हैं और आपका आउटपुट भी लोअर हो सकता है. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटरनल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट. तो अल्टीमेटली रिक्रूटमेंट होता क्या है? आई जस्ट रिवाइज विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. टू अचीव द objectives of the organization, identify the sources of the recruitment. This is a very important step because we have to identify pool को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट टू फाइंड आउट द सुटेबल एम्प्लॉय, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द टारगेट्स ऑफ द enterprise organization. Okay, so this was all about the internal sources. In my next video I will bring with the external sources of the recruitment. Okay, till then, goodbye.